बीपीआर क्या होता है? सिंपल, आप लोगों ने एक चीज़ पता होगी, फेयर वैल्यू गैप सबको ही पता है क्या होता है ये। मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही होती है, ठीक है, वो बुलिश हो या बेरिश हो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट, अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एक बुलिश की ले रहे हैं, मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ठीक है, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट फिर बुलिश अपने मोमेंटम जो होता है वो कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद नीचे आई, यहाँ पे एक नया फेयर वैल्यू गैप बना होगा, उसको रिस्पेक्ट दी, फिर ऊपर चलेगी। ऐसे ही मार्केट में हो रहा होता है हमेशा, मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप्स को, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को, अपने कॉन्टेक्स्ट एरियाज को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही होती है। फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देती। एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, ये एक लेट्स सपोज फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये एक आपका एफवीजी है। मार्केट क्या करती है, मार्केट को असूलन तौर पर तो रूल्स तो यही है कि मार्केट को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देती, बल्कि उसको ब्रेक कर देती है, उससे नीचे कैंडल क्लोज कर देती है पूरी की पूरी। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करती है, ब्रेक करते हुए मार्केट एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देती है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट दी, वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है आपका। अपने माइक्स म्यूट कर ले। यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ये बेसिकली ये, यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, गैप बनाने के बाद ऊपर गई। अब मार्केट को इसे रिस्पेक्ट दे के दोबारा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड पे से ब्रेक कर दिया, इस फेयर वैल्यू गैप को डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें तो जब मार्केट का ये जो फेयर वैल्यू गैप था एरिया, जब डाउन साइड पे ब्रेक, तो वहां पे एक और फेयर वैल्यू गैप बना है, जो कि ये इतना बड़ा था, ये यहाँ से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक था, ठीक है, ये एक नया फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये दो फेयर वैल्यू गैप्स है, और मार्केट ने नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और डाउन साइड जाना शुरू होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है, बीपीआर ये होता है कि मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, जब उस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया, गैप जो ये हमारा था, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, इस गैप को, ये जो हमारा गैप पहले बना था, इस गैप को जब मार्केट ने ब्रेक किया, इनको डिलीट कर देता हूं, तब मार्केट ने एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जहां से हम बाय की एंट्रीज देखनी थी, ये बेरिश बन गया, ये दो फेयर वैल्यू गैप्स बन गए। अब आपने इन दो फेयर वैल्यू गैप्स में देखना है। अब इसमें देखे, ये जो एरिया है, ये वाला, ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है, बेसिकली तो फेयर वैल्यू गैप ये इतना बड़ा था आपका सेल का, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये तो रिस्पेक्टेड नहीं हुआ ये एरिया, ये फेयर वैल्यू गैप तो फेल हो गया, तो हम इसको क्यों मार्क करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के बजाय उस एरिया को मार्क कर लेंगे जो टेस्ट नहीं हुआ हुआ, अनटेस्टेड जो रह गया हो, ठीक है, जैसे कि ये एरिया। अगर आप ये देखें, ये वीक से लेके इस वीक तक ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये टेस्ट नहीं हुआ। मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को देखा और इस फेयर वैल्यू गैप को देखा, इसमें से वो एरिया मैंने निकाल लिया जो एरिया टेस्ट नहीं हुआ हुआ दोनों साइड से, दोनों फेयर वैल्यू गैप से, तो ये आपका बीपीआर होता है, ये आपका बीपीआर होता है, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज ये होती है बेसिकली। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया डाउन साइड पे, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, मार्केट ने दोनों को ब्रेक किया। उसके बाद जब भी मार्केट इसको टेस्ट करेगी, ये एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड पे अच्छा खासा मूव कर जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बीपीआर होता है ना, ये मोस्टली आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले, चेंज ऑफ करेक्टर से पहले, यानी कि मोमेंटम शिफ्ट से पहले आपका ये बनता है बीपीआर। ज़्यादातर ये तभी बनेगा। हम बीपीआर को बड़े टाइम फ्रेम्स में तो देख ही रहे होंगे, लेकिन हम इसको एडअप करेंगे अपनी एंट्री कन्फर्मेशंस में ज़्यादा। जब हम एंट्री कन्फर्मेशंस देख रहे होंगे छोटे टाइम फ्रेम में, उसमें आपको ये चीज़ बहुत मिलेंगी। जब आप वॉल्यूम को देख रहे होंगे और वॉल्यूम की क्लाइमेटिक एक्शन बार्स को देख रहे होंगे, तो उनमें आपको ये वीपीआर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपने एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको वहां पे ऐड करना है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूँ, ऐसा हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू गैप की विक यहाँ तक चली जाए और ये विक यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अब आपने बेसिकली आपका ये जो एरिया है,
जो टेस्टेड नहीं हुआ दोनों साइड पे, इस फेयर वैल्यू गैप में भी और इस फेयर वैल्यू गैप में भी जो टेस्ट नहीं हुआ वो आपका बीपीआर होता है। ऐसा नहीं करना आपने कि ये पूरा का पूरा मार्क करके बैठ जाओ, नहीं। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है, जहां पे विक्स मीट नहीं करी या जो अनटेस्टेड रह गया हो वो आपका बीपीआर है। सिंपल, इसको एक सिंपल अल्फाज में दो फेयर वैल्यू गैप्स है और ब्रेकआउट हुआ फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डाउन साइड पे चलेगी। अब जब भी मार्केट अप साइड पे आएगी इसको टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक डाउन साइड मूव मिलेगी। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट बीपीआर का ये होता है। अच्छा, इस बीपीआर के अलावा हमें दो तीन चीज़ें और भी इसमें देखनी होती है, जिसको एक तो सिंपल फेयर वैल्यू गैप आपने पढ़ा है, सबको ही पता है कि जो टू कैंडल्स होती है, थ्री कैंडल्स का ये कैंडलस्टिक पैटर्न है कि पहली कैंडल आपकी बनी है, एक इनगल्फिंग कैंडल होती है, उसके बाद एक थर्ड कैंडल बनती है। इन तीन कैंडल्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे ये एक फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीन कैंडल्स के बीच में जो गैप है इसको आप सिंपल फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जब आपके दो फेयर वैल्यू गैप्स एक ही जगह पे बन रहे हो और वो टेस्टेड ना हो, अनटेस्टेड एरिया को आप बीपीआर कहते हैं। इसके बाद आपने एक नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, आपने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पढ़ना है, जिसको आईएफवीजी कहते हैं। हम फेयर वैल्यू गैप्स को इन डेप्थ में पढ़ेंगे और इनको 2025 में अपनी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उनमें ऐड करेंगे। अब सबको पता है कि जो फेयर वैल्यू गैप है ये मेरा फेवरेट होता है और हमेशा मैं फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक से। ऑर्डर ब्लॉक की भी डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन, लेकिन अभी के लिए हमने ये बीपीआर देखा है। जो इन्वर्जन है वो भी बीपीआर की ही एक टाइप है और जो रैपिड इन्वर्जन है वो एक इन्वर्जन की एक टाइप आगे फर्दर होंगी। ठीक है, तो इसको हमने देखना है। अब ऐसा हो सकता है मार्केट, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख कर ही देता हूँ, लिखी हुई है चीज़ वैसे, कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद जो फेयर वैल्यू गैप होता है वहां पे एक और फेयर वैल्यू गैप बन जाता है कि ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगी, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दिए बगैर मार्केट इनगल्फिंग कैंडल करके इससे नीचे क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, तो अब इन दोनों फेयर वैल्यू गैप में जो ओवरलैप चीज एरिया कर रहा होगा उसको हमने मार्क कर लेना है। इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और इसमें एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, वो लिख ले आप खुद से कि ये ज़्यादातर आपको मोमेंटम शिफ्ट बाद में हुआ होगा, सबसे पहले आपको ये चीज़ मिलेगी बीपीआर। ठीक है, ये आपको पहले मिलेगा, इसके बाद आपका स्ट्रक्चर, ये मतलब आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी मोमेंटम शिफ्ट होने से पहले कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। मार्केट में जो ट्रेंड बुलिश है ये आपका चेंज हो सकता है जब आपको ये चीज़ नज़र आ जाए, बीपीआर नज़र आ जाए। तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी, रिस्पेक्ट देने के बाद हो सकता है कि आपका इसके बाद आपका मोमेंटम शिफ्ट कर दे, या हो सकता है कि ये मार्केट पहले मोमेंटम शिफ्ट कर दे, आपका मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद मार्केट इस बीपीआर में आए, यहाँ से आपको ट्रेड मिल जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट बगैर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किए इस बीपीआर में जाए और यहाँ से फिर आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी और मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। एक आपका जो बुलिश आपका मोमेंटम था वो सारा का सारा ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, सिर्फ एक इस बीपीआर की इंडिकेशंस आपको पता चल जाता है। ठीक है, दो तीन चीज़ें होती है इस बीपीआर को देखने के लिए। आपको लिक्विडिटी स्वीप देखनी होती है। बीपीआर्स तो बहुत बन रहे होंगे मार्केट में, और उन बीपीआर्स को देखने के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। आप दो तीन तरीके इसमें से आप इनमें देख सकते हो, या तो आप मोमेंटम शिफ्ट देख लो। ठीक है, इसका वेट करो, अगर ये अनटेस्टेड रह गया और मोमेंटम शिफ्ट हो गया आपका और उसके बाद मार्केट आपकी आ रही है इस बीपीआर में, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको हाई एक्यूरेसी में एडअप कर ले और यहाँ से आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट पहले मोमेंटम शिफ्ट करेगी, बीपीआर बनने के बाद मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करे, उसके बाद मार्केट आपके जोन में जाए और यहाँ से फिर आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। एक तो इसका ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो इसका ये होता है कि मार्केट पीछे कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट ऐसी हो रही होगी मार्केट में, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है, ये इस तरह करते हुए मार्केट नीचे जाएगी। ये एक आपका आपकी लिक्विडिटी पड़ी होगी पीछे, बहुत पीछे, अगर आप मार्केट में देखें, मार्केट इस लिक्विडिटी को पिक करे, पिक करने के बाद आपको ये बीपीआर बनाए। ये इसके एग्जांपल्स मैंने निकाल के रखी हुई है, वो तब आपको समझ आएगी कि मार्केट एक पीछे से मार्केट इस तरह आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे एक इस तरह मूवमेंट बनी है और मार्केट नीचे की, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। अब मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप भी की है और आपका बीपीआर भी बन गया।
तो ऐसे बीपीआरस बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं मार्केट में। सिंपल बीपीआरस को देखना नहीं होता, ऐसे बीपीआरस बहुत चल रहे होते हैं जो लिक्विडिटी स्वीप करे और बीपीआर बनाए। और आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा बीपीआर देखें जिसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, उसके बाद बने, अ, तब मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर देती है पूरा का पूरा। हालांकि मोमेंटम शिफ्ट आपका नहीं भी हुआ होता, फिर भी आपको एक उसके बाद इस सारे सिनेरियोज के बाद आपका मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है और मार्केट अपनी डायरेक्शन पूरी की पूरी चेंज कर देती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये जो वीपीआर है ये आपको मोमेंटम शिफ्ट से पहले बता देते हैं, कि इंडिकेशन दे देते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। जो इन्वर्जन्स एफवीजी है ये भी आपको बता देंगे, और जो रैपर्स होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल्स को मार्केट में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें एग्जांपल्स इसकी, पहली एग्जांपल के मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी स्वीप की है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी थी। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी, सारी की सारी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। स्वीप करने के बाद मार्केट में एक ये फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इनगल्फिंग करके उसको ब्रेक कर दिया। तो ये दोनों दो आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स बन गए बेसिकली। तो आपके पास इस कैंडल में जो फेयर वैल्यू गैप है इस कैंडल में, वो आपका ये इतना बड़ा है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हमने सिर्फ वो एरिया मार्क किया है, हमने सिर्फ वो एरिया मार्क किया जिसमें हमारे दोनों फेयर वैल्यू गैप्स आ जाते हैं, अनटेस्टेड रह जाए, दोनों फेयर वैल्यू गैप्स अनटेस्टेड रह जाए। ठीक है, मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट दी, यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया, करने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आई, इसी जगह से मार्केट ने आपको मूव दी एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा फिर मार्केट ने उसी को टेस्ट दिया, और आपको एंट्री कन्फर्मेशन देखनी है अपने इस जगह से, और आपका ये देखिए पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इस जगह पे भी आपका वीपीआर बन रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए मैंने ये सिर्फ एक लाइन लगाई है, वो बहुत छोटा है। ताकि आपको भी पहले एक क्लियर पिक्चर दिखा दूँ, उसके बाद ये आप देख लीजिएगा। ये भी वीपीआर ही से मार्केट ने डाउन साइड पे मूव दी है। अच्छा, ये जो विक्स नीचे लग रही होती है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही होती है, इससे घबराना नहीं है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिस जोन की लिक्विडिटी स्वीप होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। आप इस वीपीआर को देखें तो ये लिक्विडिटी इसने स्वीप की, स्वीप करने के बाद यहाँ से मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया, और फिर उसके बाद मार्केट में आप मूवमेंट दे सकते हो। एक और एग्जांपल है, मार्केट डाउन साइड पे आई, डाउन साइड पे आने के बाद ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये सारी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, करने के बाद यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट। ये देखे, ये एक फेयर वैल्यू गैप था इस कैंडल में, रेड कैंडल में। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में फिर एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। ये दोनों फेयर वैल्यू गैप अगर मिला है तो ये बन रहा है इस रेड कैंडल का, लेकिन मैंने वो मार्क किया जो अनटेस्टेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो विक ओवरलैप कर रही है, यहाँ से तो विक आ रही है मार्केट में। ठीक है, ये विक आ रही है मार्केट में, तो मैंने वो मार्क करना है जहाँ पे जो अनटेस्टेड रह गया हो, सिर्फ वो ये एरिया था। ठीक है, इन दोनों में, क्योंकि यहाँ से अगर मैं मार्क करूंगा तो ये तो टेस्ट है पिछले वाला, पीछे तो फेयर वैल्यू गैप है नहीं। तो फेयर वैल्यू गैप, इन दोनों कैंडल्स का फेयर वैल्यू गैप मैंने देखना है, इसका और इसका फेयर वैल्यू गैप, वो देख हिस्सा मैंने मार्क करना है, वो पार्ट मैंने मार्क करना है जो टेस्ट ना हुआ हो। जैसे कि ये देखिए, मार्केट ने फिर उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट आपको दी है बाय साइड में। ये भी देख ले, मार्केट ने पीछे से स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, ये सारी की सारी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। स्वीप करने के बाद, ठीक है, मैंने आपको कहा है कि लिक्विडिटी स्वीप आपका होना जरूरी है, तो लिक्विडिटी को जरूर देखा करें। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने ये देखिए, इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप था, फिर इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है बहुत बड़ा। तो मैंने सिर्फ वो पार्ट मार्क किया जो इस फेयर वैल्यू गैप और इस फेयर वैल्यू गैप में अनटेस्टेड रह गया हो। ठीक है, वो मैंने मार्क किया, और मार्केट उसके बाद डाउन साइड पे चली गई। यहाँ से भी देखिए मार्केट में कितना बड़ा रिवर्सल है, अल्दो के मार्केट ने इसने टेस्ट नहीं किया, छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है टेस्ट हुआ हो। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप, इसकी तो मेरे ख्याल से एग्जांपल मैंने दे दी, नहीं दी। ये भी डाउन साइड पे देखे तो ये देखे, मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी स्वीप की, ये H1 का चार्ट है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ये इस गैप के बाद मार्केट ने एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाया इन दो तीन कैंडल्स में देखे। तो मैंने वो मार्क किया है जो अनटेस्टेड फेयर वैल्यू गैप हो। ठीक है, सिर्फ इस कैंडल में और इस कैंडल में, इन दोनों फेयर वैल्यू गैप में अनटेस्टेड मैंने मार्क किया है। टेस्ट तो मैंने मार्क ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ से ये टेस्ट हो चुका है इससे ऊपर, तो ये खत्म, ये नीचे वाला खत्म। अनटेस्टेड मैंने मार्क करना है, तो वो ये पार्ट है इन दोनों एफपीजी में, इसमें और इसमें।
ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी, तो ये आपने मार्क करके रखना है। छोटे टाइम फ्रेम में ये बहुत ज़्यादा एंट्रीज दे रहे होते हैं। अब ये देखें, अगर हम इसमें देखें तो इसने सिर्फ इस वीक की, ये जो बहुत बड़ी वीक है, इसमें बहुत बड़े ऑर्डर्स पड़े होते हैं, इस वीक को लिक्विडिटी स्वीप की है, इस फेयर वैल्यू गैप को इसने टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट में एक ये और ये, इन दोनों में फेयर वैल्यू गैप देखे, इसको वीपीआर कहते हैं बेसिकली। ये फेयर वैल्यू गैप और ये फेयर वैल्यू गैप दोनों के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, करने के बाद मार्केट टेस्ट करने आई, तो और वहीं से आपको एक लंबी मूव मिली सेल साइड, ये देखिए बहुत लंबी मूव मिली। इसके बाद आपको एक लंबी लंबी मूव्स मिल रही होती है। अब ये देखें कि ये भी एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये इतना टेस्ट हो गया, थोड़ा बहुत टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो मैंने इन दोनों फेयर वैल्यू गैप के वो पार्ट मार्क कर लिए जो अनटेस्टेड हो। सिंपल, ये इतना टेस्ट हुआ था तो ठीक है, इसको छोड़ दिया, जो अनटेस्टेड रह गया उसको मार्क कर लिया, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया जो अनटेस्टेड है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस बॉक्स में, इस जोन में टच किया, टैप किया, और टैप करने के बाद फिर नीचे, पहले मार्केट ने यहाँ से आपको इस पे एंट्री दी, फिर आपको यहाँ से एंट्री दी। जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है वो भी आल्दो का इस टाइप का होगा, वो इस टाइप में आएगा, ये जो अभी एक एग्जांपल दी है वो इस टाइप का होता है बेसिकली। उसके बाद ये देख ले, मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ऊपर की, ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रह गया था, मार्केट नीचे से ऊपर आई, यहीं से आपको एंट्री दी, और मार्केट उसके बाद ड्रॉप मार्केट का देखे, अच्छा खासा मार्केट में ड्रॉप आया, ठीक है। इसके बाद लंबे लंबे ड्रॉप्स आपको मिलते। एक एग्जांपल आपकी ये रह गई है। अब देखिए कि इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल में भी फेयर वैल्यू गैप है, मैंने वो पार्ट सिर्फ मार्क किया जो अनटेस्टेड है, सिर्फ ये बॉक्स अनटेस्टेड मार्क है, यहां से मार्केट में एक अच्छा ड्रॉप आया है, ये भी देख ले, ठीक है, ये भी फेयर वैल्यू गैप था, ये भी गैप था, मैंने वो पार्ट मार्क किया जो अनटेस्टेड रह गया इन दोनों गैप्स में, मार्केट ने उसी को टेस्ट किया, और ये देखिए लंबी मूव। इसके बाद आपको एक ट्रेंड पूरा का पूरा रिवर्स मिल जाएगा, ये आपको पहले ही बता देता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ये देखिए, ये एक छोटा सा बॉक्स था और मार्केट इतनी ज्यादा लिक्विडिटी के बाद मार्केट इसमें आई, और ये देखिए अच्छी मूव मिली आपको, ठीक है। ये भी है सेम एग्जांपल्स, ये दोनों थे, मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल नहीं, दो तीन कैंडलों के बाद टेस्ट किया और मार्केट उसके बाद बुलिश चली गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ये भी बन रहा है छोटा सा, लेकिन इसको नहीं एग्जाम्पल, ये देखे बहुत एग्जांपल्स मिलेगी आपको। सबसे पहले ये था, मार्केट ने इसको टेस्ट किया, फिर ये बना है, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और ऊपर चली गई। अच्छा, अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो ताकि ऐड अप हो जाए रिकॉर्डिंग में। एसएल कहाँ रखना है? अस्सलाम वालेकुम। एसएल आपने एंट्री कन्फर्मेशन पढ़ी है ना, तो जहाँ अगर आपको यहाँ पे एंट्री कन्फर्मेशन मिलेगी तो आपने एसएल रखना है। आपको यहाँ पे एंट्री कन्फर्मेशन आपने देखनी है, वो आपको मिलेगी, कोई वॉल्यूम की एंट्री कन्फर्मेशन या जो भी आपने एंट्री कन्फर्मेशन मैंने आपको सब पढ़ाई हुई है, उनमें से जो भी एंट्री कन्फर्मेशन बनेगी उसके ऊपर जो भी एसएल बनेगा वहाँ पे आपने एसएल रख लेना है। ये तो H1 का चार्ट है ना, अ, अपने अ, मार्किंग की है। तो जी नदीम भाई, हमें बीपीआर को बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है और फिर उसकी कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में आप ये कह रहे हैं? जी जी, हमने और ये छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मिलता है हाँ तब भी छोटे टाइम फ्रेम में आपने वो देखा होगा, हमने मोमेंटम शिफ्ट वाला एक सिनेरियो पढ़ा था, उसमें आपको बीपीआर मिल जाएगा तो वो बेस्ट सिनेरियो है। तो ये तो सिर्फ डायरेक्ट टच करके उतरेगा, तो हमें तो डायरेक्ट लेनी होगी ना, क्योंकि ये तो टच एंड गो होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें आपको एंट्री अच्छा, वहां पे कन्फर्मेशन। वो टू बार रिवर्सल देगा यूं? हाँ जी हाँ जी, आपको फेयर वैल्यू गैप्स भी तो डायरेक्ट ही चल ठीक। रहे होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी डायरेक्ट ही चल रहे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फास्टली काम हो रहा होता है ना, फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है ये, तो इसमें ज़रा जी। शार्पली हमने मूव देखना होता है। एफवीजी सर ये ये जरूरी है कि जहाँ पे जी, सर ये जरूरी है कि जहाँ पे चोच होगा वहीं पे सर ये हमें मिलेगा, या उसके अलावा भी हमें मिल नहीं नहीं, सकता है ये ये? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी मिल रहा होता है, बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। जी ठीक है सर, ठीक। इसलिए मैंने ये रूल ही नहीं रखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चोच होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि इसके बाद आपका रिवर्सल आ सकता है। अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये मिल जाए, लेट्स सपोज ये एक जोन था आपके पास, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे कोई ना कोई एंट्री कन्फर्मेशन देख रहे हैं, और यहाँ पे आके आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार की कोई एंट्री कन्फर्मेशन मिल जाती है, और उस कन्फर्मेशन के बाद आपको एक बीपीआर मिल जाता है,
ठीक है, अब क्लाइमेट की एक्शन बार कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एक बीपीआर मिला हुआ है। ठीक है, तो अब क्लाइमेटिक एक्शन बार ने तो कह दिया कि सेल है। अब आप छोटे रिस्क लेना चाह रहे हो तो आप बीपीआर पे आने दें मार्केट को, यहाँ से आप सेल करें तो फिर मार्केट आपका ज़्यादा चल, क्योंकि ये क्लाइमेट एक्शन बार में भी बहुत बन रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये जी कहा। सर, ठीक। ठीक है, तो इनको आप अलाइनमेंट्स देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम्स में इनको जैसे फेयर वैल्यू कैप, ऑर्डर ब्लॉक, कॉन्टेक्स्ट एरियाज मार्क कर रहे होते हैं, इसी तरह आपने आज से बीपीआर भी मार्क करना शुरू कर देना है।